हेलो फ्रेंड्स, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मेरे फेसबुक लाइव आने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण विषय थे जिस पे मैं चर्चा करना चाहता था। इस वक्त हम चैनू में, स्वीट ऑर्चर्ड चैनू में मौजूद है और इस ऑर्चर्ड की हाइट हमारे लगभग 5600 फीट है। तो आज का जो हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है, कुछ ऐसी बीमारियां जो आज या जो जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, या जो आने वाली है या जो आ सकती है आपके ऑर्चर्ड में, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। और उससे पहले कुछ आजकल का जो उपयुक्त समय है, एक तो आपकी फ्रूट थिनिंग का हो गया कि आपके अगर ओवर क्रॉपिंग है तो आप उसको कैंची से प्लग कर सकते हैं, या आप पॉलिनाइजर वैरायटी को अगर आपने झाड़ना है तो जो आप प्लेनोफिक्स इस्तेमाल करते हैं 80 से लेकर 90 ml पर 200 लीटर के हिसाब से आप गोल्डन या रेड गोल्डन को आप फ्रूट की थिनिंग कर सकते हैं। उससे पहले जो कुछ महत्वपूर्ण विषय है, आज की ये लाइव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आजकल का जो वक्त है वो कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो थोड़ा सा क्लोज रखें। अगर आप इस प्लांट को देख पाएंगे तो ये इस वक्त लगभग ग्रोथ इसकी लगभग 6 इंच के करीब आ चुकी है प्लांट्स की। तो अगर आप देख पाएंगे, ये जो टहनियाँ निकली है, हमारी ब्रांचेस निकली है, इसको बेंडिंग का वक्त हो गया, टूथपिक बेंडिंग का। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपको एक ऐसी टूथपिक लेनी है जो दोनों साइड से पेनी हो। और इसका इस्तेमाल कैसे करना हमने, इसका इस्तेमाल हमने ऐसे करना, अगर आप इन ब्रांचेस को ऐसे ही रखेंगे तो ये बिल्कुल पैरेलल आपके टॉप के पैरेलल में जाएगी और ये काफ़ी मजबूत हो जाएगी, जिससे अगली साल आपको इसको कैंची से काटना पड़ेगा। तो इस साल आपने क्या करना है, इस टहनी में टूथपिक यहाँ फंसा के और सामने फंसा के ऐसे रखनी है, जिससे ये स्ट्रेट हो जाएगी लगभग। जिससे जब ये स्ट्रेट हो जाएगी तो सारी एनर्जी आपकी सेंट्रल लीडर में भागेगी और सेंट्रल लीडर काफ़ी मजबूत हो जाएगा। इसको हम टूथपिक बेंडिंग कहते हैं। लगभग इस तरह से। और दूसरा, अगर आप देख पाएंगे कि इसको हमने धागे से भी बेंड किया है, ये कुछ दिन पहले कर दिया। आजकल भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, जो ब्रांचेस आपकी ज़्यादा ऊपर जा रही है उसको आप लगभग यहाँ पर बेंड कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण फेज था हमारा टूथपिक बेंडिंग का। और इसके साथ साथ एक पिंचिंग आती है, जो आपकी ये ब्रांच है जो आपके मेन लीडर से निकली है, कुछ टहनियाँ इसमें ग्रोथ में भागती है, तो इसको हमने क्या करना, ऊपर से हाथ से ऐसे तोड़ देना है। जो भी भागने वाली टहनियाँ है उसको हमने तोड़ देना है। नई कोम्पल जो आएगी उसको तोड़ देना है। और ये जो पीस रहेगा आपका लगभग 2, 3 या 4 इंच का रहेगा। जैसे आप इसको तोड़ेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक के ये बीमों में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर जो एक स्ट्रेट ब्रांच जा रही है उसको हमने आगे से नहीं तोड़ना है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण विषय थे आज के, बेंडिंग को लेके और एक बेंडिंग का, एक पिंचिंग का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आजकल का उपयुक्त समय है इसके लिए। इसके साथ साथ मैं किसान भाइयों को 2 जानकारियां और देना चाहूँगा। कल मुझे एक मेरे मित्र का कोटखाई से फ़ोन आया कि आजकल ऑर्चर्ड में माइट आ गई है। तो मेरे लिए भी ये शॉकिंग था कि इतनी जल्दी माइट। तो मैं आज मॉर्निंग में वॉक पे निकला तो बगीचे पहुंचा तो मैंने पहला ही पत्ता तोड़ा, तो सच में मुझे एक माइट मिली। तो उसको, अगर मैंने जो पत्ता तोड़ा था उसमें अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये छोटा सा कीड़ा है। ये इसके लिए आपको सबसे
अति आवश्यक जो है, आपके पास एक लेंस होना चाहिए, क्योंकि जिसकी आइज ठीक है, देख पाती है, तो वो तो शायद ऐसे भी आइडेंटिफाई कर ले, नहीं तो आपके पास एक लेंस होना चाहिए। लेंस से आप इसको नहीं दिखेगा, लेंस से आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। अगर कुछ किसान भाई को अब लेंस कहाँ से लाएंगे, ये भी एक दिक्कत आएगी। अगर आंखें से भी नहीं देख पाए तो आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, कागज लेना है, कॉपी का, प्लेन हो, लाइन वाला हो, उसके अंदर आपने पत्ता रखना है यूं करके, और उसको ऊपर से आपने दबा देना है, तो उसमें आपको ब्लड लगेगा। वो आपने देखना है कि अगर उसमें ब्लड लगता है तो आपके माइट है, अगर आप ऐसे देख सकते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस रहेगा। अगर माइट आती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? सबसे ज्यादा मैटर ये नहीं करेगा कि इस साल क्या क्या फर्क पड़ेगा, इस साल सबसे पहले माइट आती क्यों है? जो आपके पत्तों के ऊपर हरापन आता है, ग्रीनरी आती है, उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। जो ये क्लोरोफिल होता है, यही हमारा भोजन बनाता है। तो अगर ये जो चूसने वाले जितने भी कीड़े आते हैं, माइट आती है, तो वो क्या करेगी, आपकी क्लोरोफिल को चाट लेगी, जिससे पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, जिससे आपके कलर नहीं आएगा और फ्रूट साइज नहीं बन पाएगा। तो आपको फोकस करना है कि आपने माइट नहीं आने दिया। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, बहुत सारे फार्मर की ये शिकायत रही, इस साल के फ्लावर नहीं आया लास्ट ईयर, इस साल लास्ट ईयर की क्रॉप। उसका एक रीजन ओवर क्रॉपिंग भी हो सकता है, मगर जो सबसे मेजर रीजन रहा लास्ट ईयर, एक आपके पतझड़, दूसरा आपका माइट, तीसरा आपका वुली एफिड। उससे क्या हो गया, जो भी कीड़े चूसने वाले आते हैं वो आपके क्लोरोफिल चाटे के भोजन नहीं बना, जो आपका बीमा था, जो मिच्योर्ड होना था, वो मिच्योर्ड नहीं हो पाया। तो इसके लिए आपने सबसे महत्वपूर्ण बीमारी का इस वक्त जो इलाज है वो आपके माइट रहेगा। आप अपने बगीचों में जाइए और बिना माइट के आप स्प्रे ना कीजिए। अगर आप कर सकते हो तो समर ऑयल की 2 लीटर का, अभी आजकल थोड़ा मौसम खराब है, 2-4 दिन में जब गर्मी बढ़ेगी तो 2 लीटर आप समर ऑयल की स्प्रे कर सकते हैं माइट कंट्रोल के लिए। अगर आप माइटी साइड पे जाना चाहते हैं तो आप माइटी साइड पे भी जा सकते हैं, मगर माइट को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल की फसल के साथ साथ इसी चीज पर हमारी अगली साल की क्रॉप भी डिपेंड करेगी। कहीं फिर से ना किसान रोने लगे कि भाई हमारे फूल नहीं आया या बीमा डेवलप नहीं हो पाया। तो आपने माइट की ओर बहुत ध्यान देना है। अभी फिलहाल मेरे ऑर्चर्ड में एक माइट दिखी मुझे एक पत्ते में, तो पूरी तरह आइडेंटिफाई नहीं किया, इसके बाद पूरा विजिट करूंगा। लगभग 2-3 माइट तक आप ये चल सकता है, मगर ये बहुत स्पीड से फैलती है। आप अपने बगीचों में जाइए और जरूर चेक कीजिए, मगर जिस स्पीड से इतनी जल्दी आ गया ऐसे अच्छे वेदर में, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और मेरी विभाग से और सरकार से गुजारिश रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में शायद दवाइयों का अभाव रहे, तो कहीं ना कहीं आप कंपनी से या विभाग में सस्ते दामों पर किसान भाइयों को माइट की दवाई उपलब्ध कराए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूप ले सकती है माइट इतनी जल्दी आके। और इसके साथ साथ एक और बीमारी जो आजकल में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपकी नई कोपल पे ये काले काले से कीड़े दिखेंगे, ग्रीन रोजी एफिड बोलते हैं इसको। तो इसके साथ साथ कई आप बार देखेंगे यहाँ एक चींटी लगी है। तो ये करता क्या है, नई कोपल में जो ऊपर आपकी जो भोजन होगा वहाँ सक करेगा, जिससे ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी और ये भी दिक्कत देता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको वैसे ये नई कोपल पे कहीं कहीं होता है, इसके लिए आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड आपके पास जो भी उपलब्ध हो, पिट्ठू मशीन में मिला के, या जो अगर किसी के पास छोटे प्लांट्स है तो जो नाई के पास स्प्रेयर आता है छोटा सा, तो उससे आप स्प्रे कर सकते हैं। कुछ लोगों की ये शिकायतें रहती है कि चींटी लगी है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चींटी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती। जो ये रोजी एफिड है, ग्रीन रोजी एफिड है, ये एक मीठा पदार्थ छोड़ता अपने पीछे, और ये चींटी उसको खाने जाती है। ये चींटी की बीमारी नहीं है, ये आपकी कीड़ों की बीमारी है। चींटी इसलिए इस पे रन करती है क्योंकि ये बहुत सारी मिथ्या फैलाई जाती है फार्मर के दिमाग में। तो जो हमारा पर्पज है, हमारे किसान भाई जागरूक हो और किसी भी ऐसी दवाई का इस्तेमाल ना करे जिसकी उसको जरूरत नहीं है।
तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण विषय थे। और इसके साथ साथ आजकल किसान भाइयों को पत्ता मुड़न की शिकायत, मेरे पास कोई बहुत सारे वो आगे, वैसे मैंने परसों भी बताया था, पत्ते मुड़ रहे हैं और ब्राउन से स्पॉट करके वो कर्ल हो रहे हैं। वो किसी भी लोग पूछ रहे हैं कि इसका इलाज क्या, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि ये सैब के साथ फ्लो करता है। अगर आपको कोई दवाई बेच रहा है लीफ कर्ल के लिए तो उसका वो वेस्ट है आपकी, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। ज्यादा ये वेदर फ्लक्चुएशन से, जब ठंडा गर्म का ज्यादा टेम्परेचर रहता है उस साल ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आती है, तो आपको इसके लिए स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर एक महत्वपूर्ण विषय में और बताना चाहूंगा, परसों की लाइव में थोड़ा सा छूट गया था कि जो मैंने आप कई फार्मर के आजकल आप देखोगे बीड़ी की तरह ऐसे पत्ते बन जाते हैं, लगभग ऐसे कर्ल हो जाते हैं, तो किसान भाई सोचता कि ये क्या हो गया। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इसमें सबसे बड़ा रोल एक न्यूट्रिशन का तो होता ही है, न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है, मगर उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण वो होता है पाउडरी मिल्ड्यू। वो पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से आता है। फिर कुछ किसान भाइयों की मेरे से क्वेश्चनिंग आई है, बहुत सारे क्वेश्चन आए कि कहीं कहीं हमारे पाउडरी मिल्ड्यू है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आज एक और विषय आएगा कि पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है। बहुत सारे किसान भाइयों को हमारे पता नहीं है कि पाउडरी मिल्ड्यू क्या है। आपकी जो नई ग्रोथ है उसके ऊपर जो ये चूर्ण सा लगा होता है, ये चूर्ण सा दिख रहा होता है, इसको पाउडरी मिल्ड्यू कहा जाता है। इसके ये बहुत ही, जितना खतरनाक माइट है बगीचों में, उतना ही दूसरे नंबर का सबसे खतरनाक बीमारियों में पाउडरी मिल्ड्यू है। इसके इलाज के लिए जो भी आप अभी सिस्टमेटिक फंगिसाइड है उस टहनी को आपने तोड़ देना है या काट देना है कैंची से, और इस टहनी को कहीं भी नहीं फेंकीजिए, तो जिससे ये खत्म हो जाएगा। तो आप किसी की बातों में ना आए और खुद जागरूक बने और आइडेंटिफाई करना शुरू कर दीजिए कि पर्टिकुलर बीमारी क्या है, उसका इलाज क्या है। तो ये कुछ आज के जो महत्वपूर्ण विषय थे हमारे, खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो जो नई बीमारी आएगी या जो दिक्कत शुरू होगी यानी, उसके लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको ऐसे अवेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।